दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों 30 दिनों तक जेल में रहने पर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हटाने वाले विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने के बाद जेपीसी में शामिल होने के मुद्दे पर विपक्षी दलों में मतभेद पैदा हो गए हैं। हाल ही में सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधन पेश किया था। इस विधेयक पर हंगामा होने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया था। इस संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध यानी 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के आरोप में जेल में है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं तो 31वें दिन वह मंत्री अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री स्वयं भी कार्यकाल के दौरान 30 दिन लगातार ऐसे आरोप में जेल में रहे हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। यदि इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद खुद ही समाप्त मान लिया जाएगा। अब जेपीसी में शामिल होने के मुद्दे पर विपक्षी दलों में मतभेद पैदा हो गए हैं। दोस्तों, कांग्रेस जेपीसी में शामिल होकर अपना विरोध जताना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी, टीएमसी और आप जेपीसी में शामिल नहीं होना चाहते हैं। विपक्ष ने संसद में इन बिलों का विरोध किया था और कहा था कि विपक्ष के नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाने के लिए ही यह बिल लाया जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि जेपीसी की जांच के दौरान कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष का इस बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करना जरूरी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि जेपीसी एक नौटंकी है। समाजवादी पार्टी शायद इसलिए भी जेपीसी में जाने से बच रही है क्योंकि वक्फ के मुद्दे पर बनी जेपीसी में भी सपा और अन्य दलों के सुझावों पर अमल नहीं किया गया था, उनके सुझावों को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि वामपंथी दल जेपीसी में शामिल होने के पक्ष में हैं। कांग्रेस नेता अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से बात करके उन्हें जेपीसी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि यदि विपक्ष की कई पार्टियां जेपीसी का बहिष्कार करती हैं तो इस संबंध में एक पक्षीय फैसला हो सकता है। दोस्तों, इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हम 130वें संविधान संशोधन विधेयक पेश होने के चरण में ही विरोध करते हैं। हमारे विचार से जेपीसी एक तमाशा है, यानी इस मुद्दे पर जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई है वह एक तमाशा है, वह एक नौटंकी है। इसलिए हम अपनी पार्टी से किसी को भी नामित नहीं कर रहे हैं और इसमें शामिल नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस के इस विचार का समर्थन कर रही है और उसका भी मानना है कि इस मुद्दे पर जो संयुक्त समिति बनाई गई है, जेपीसी बनाई गई है, वह एक नौटंकी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी नेता उद्धव ठाकरे का मानना है कि जेपीसी कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं कर रही। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि इन विधेयकों का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना नहीं है, बल्कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना है। इसलिए उनकी पार्टी भी जेपीसी में शामिल नहीं होगी।
दोस्तों, सवाल यह है कि क्या जेपीसी में शामिल होने पर विपक्षी दलों के बीच पैदा हुआ मतभेद कोई सार्थक संदेश दे पाएगा? अच्छा होता कि सभी विपक्षी दल जेपीसी में शामिल होकर ऐसे विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते, अपना विरोध मुखर रूप से प्रदर्शित करते। जेपीसी में शामिल होने के मुद्दे पर पैदा हुए मतभेद से समाज में यह संदेश जाएगा कि इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है और वह इस मुद्दे पर बिखरा हुआ है। क्या इंडिया गठबंधन का समाज को यह संदेश देना जरूरी है? सत्ता पक्ष पहले ही इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठाता रहा है। एक बार फिर सत्ता को इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। क्या जेपीसी को नौटंकी कह देने भर से ऐसे दलों का उद्देश्य पूरा हो जाएगा जो जेपीसी में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन के दलों को हर मुद्दे पर एक होकर सत्ता को सख्त संदेश देना होगा। केवल जेपीसी को नौटंकी कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेने से कोई लाभ नहीं होगा। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।